वेलकम बैक वंस अगेन व्यूअर्स। तो आप लोग देख रहे हैं कि हमारे कंटेस्टेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हैं, इसके साथ साथ खुश भी हैं, जिनको रेड कार्ड मिल गया है। लेकिन अभी जो कंटेस्टेंट हमारे जजेस के पास बैठे हैं और अपनी किस्मत के फैसले सुन रहे हैं, अब ये देखना है कि उनमें से कितने कंटेस्टेंट को रेड कार्ड मिलता है कि नहीं मिलता। अब जो यहाँ पे कंटेस्टेंट बैठे हैं वो ये सोच रहे हैं कि हम लोग घर चले जाते हैं, कल आ जाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन जहाँ उन्होंने इतना ज़्यादा वेट किया है, थोड़ा सा और वेट कर लेंगे। अब आप लोग भी मेरे साथ देखें कि अब यहाँ के कंटेस्टेंट और क्या क्या कर रहे हैं। आप लोगों को अंदर बुलाने में देर इसलिए लगी क्योंकि इट हैज़ बीन वन ऑफ द टफेस्ट डिसीजंस दैट आई एम टेकिंग इन माय लाइफ। कंपटीशन इतना क्लोज हो चुका है और हमारे पास चांसेस देने के लिए इतने ज़्यादा कम हैं कि अभी हम इसे सोचने पे मजबूर हो गए थे कि किस बेस पे निकालें किसी को। एनी हाउ, स्टार्टिंग फ्रॉम अम्मारा, कम फॉरवर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, Amara, you know what you have done today? Yes, sir. And And you also know what has happened today. and you know that how others are performing. मैं हमारी expectations से बहुत अच्छा लोग perform कर रहे हैं. So this may not be a good day for you. Maybe better luck next time. ठीक है? Endeavors are open. आप कहीं भी ज़िंदगी में choices बहुत ज़्यादा होती हैं, जो लोग कहते हैं मौका नहीं मिलता, वो शायद कोशिश नहीं करते। घर में बैठ के कहना का मौका नहीं है, चांसेस नहीं है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो अभी तो ये पहला सीज़न है, हो सकता है नेक्स्ट सीज़न में आप ये ख़त्म हो जाएंगे। जिस तरह 15 सेलेक्ट होते हैं उसके बाद ये चंद हफ्तों में प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा एंड देन वी विल स्टार्ट ऑफ विद द सेकंड राउंड। सो मे बी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू लाहौर। थैंक यू। Thank you so much. अच्छा, देन वी हैव आरिफ। आगे आइएगा। आरिफ, यू आर वेरी गुड। ओके, अगर कहीं कसर है तो वो सिर्फ जिसे कहते हैं 19-20 की भी नहीं है, 19.5 और 20 की थी। बट इट्स नॉट अ नो फॉर यू। यू आर स्टिल ऑन रोल ऑन बोर्ड विद अस। हमारे 13 लोग सेलेक्ट होंगे स्ट्रेट अवे और उसके बाद 2 लोग चांस कार्ड के थ्रू आएंगे, जिनमें से एक आप हैं अभी तक और एक और इससे पहले बैच में है। सो यू आर ऑन बोर्ड विद अस, लेकिन अभी आपको रेड कार्ड नहीं मिल रहा है स्ट्रेट अवे। लेकिन इट डजंट मीन दैट यू आर नॉट गुड। जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल ही 19.5 का भी नहीं, कुछ 19.8 और 20 का फर्क आया है। नहीं, इतना कम फर्क है कि बयान करना मुश्किल है। ठीक है, तो यू इम्प्रेस्ड अस एंड इसीलिए हम आपको मना नहीं कर सकते। हालांकि हमें प्रेशर था कि नहीं भाई, चूज जस्ट ईदर चूज और जस्ट लेट देम गो, लेकिन हम कैसे, हाउ कैन वी जस्ट लेट यू गो? सो यू आर स्टिल विद अस। आपको हम दोबारा कॉल करेंगे और होपफुली यू विल बी अ पार्ट ऑफ अस, लेकिन स्ट्रेट अवे राइट नाउ वी आर नॉट गिविंग यू अ रेड कार्ड। ओके, गुड लक एंड इंशाल्लाह सून वी विल सी यू अगेन। थैंक यू। खातून आगे आ जाइए। किरण, राइट? क्या ख्याल है, क्या सलूक होने जा रहा है आपके साथ? पता नहीं सर, कोई आइडिया नहीं। आपने एक सेगमेंट तैयार किया, अगले सेगमेंट से आपने तवज्जो ही नहीं थी। सर वो एक दफ़ा जो तवज्जो टूटी तो फिर उसके बाद शायद मैं अपने आप को दोबारा नहीं कर पाई। कंपोज नहीं कर पाई। बिल्कुल। यू आर वेरी गुड इन द फर्स्ट सेगमेंट। आपको मैं सिर्फ इसलिए पसंद किया, आपको हमने आई मीन नॉट दैट कि आपको पसंद कर लिया है, बट आपको कंसिडर हमने इसलिए किया कि आपका अपना इंडिविजुअल स्टाइल था। इट वॉज अ पोलिटिकल शो बट एट द सेम टाइम इट हैड योर ओन कलर। सब्जेक्ट्स और कंटेंट्स बहुत मुख्तलिफ थे। कंटेंट मुख्तलिफ था। सर इट वॉज समथिंग डिफरेंट कि अगर आप गाइस कह रही हैं और आप पॉलिटिकल शो कर रही हैं तो इट वाज लाइक स्ट्राइकिंग इन माय माइंड कि आप कुछ डिफरेंट तो कर रही हैं, कम से कम एटलीस्ट आपने कॉपी कैट बनते हुए किसी और का स्टाइल तो नहीं चोरी किया। का ड्रेस काम कर गया किरण? काम कर गया। मैं तो सोच रही हूँ बाकी में पहन के आऊँ। अच्छा, जब खड़ी थी अंदर इतने ज़्यादा कंटेस्टेंट साथ में थे तो क्या लग रहा था, कितने % चांसेस लग रहे थे?
सच को मैंने कुछ भी नहीं सोचा था। मुझे लग रहा था कोई भी निकल सकता है, किसी को भी मिल सकता है, और मुझे अपनी उम्मीद बहुत कम थी। हाँ, बाकी सब कह रहे थे कि शायद आपको मिल जाए, लेकिन मुझे अपनी उम्मीद बहुत कम थी। स्पेशली जब उन्होंने बाकी दो को आगे बुलाया था तो मुझे लगा कि उन दोनों को मिल चुका है, अब बस घर जाने की बारी है। फाइनली यू आर इन टॉप 15, अब तो और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो करोगी? बिल्कुल, इंशाल्लाह आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सकूँ। अब यहाँ तक आई तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि अच्छा परफॉर्म करूँ। वन सेकंड, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपके अपने प्रोग्राम अंदाज़ ज़रा हटके के साथ आपका अपना होस्ट मोहम्मद इलियास चिश्ती हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि अपने इस प्रोग्राम में हम स्ट्राइकिंग और हॉट इश्यूज़ पे बात करते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम की ख़ास बात नाज़रीन ये है कि इन इश्यूज़ को देखने का अंदाज़ कुछ निराला होता है, और वो हम सब आपके लिए करेंगे, इस प्रोग्राम को चार चांद लगाने के लिए करेंगे। नाज़रीन, उस कैफियत को क्या कहिए जब लुत्फ़े तबाह का सामान क्रिकेट एक खेल ना रहे, बल्कि इतना पावरफुल हो जाए कि इस खेल में लिए जाने वाले पावर प्लेस बैनुल मुमालिक ताल्लुकात में मौजूद पावर पॉलिटिक्स को बराह रास्त असरअंदाज करना शुरू कर दें। नाज़रीन, बॉलर्स की धुनाई के वक्त पड़ने वाले चौके और छक्के अमन के चौके और छक्के बन जाएं, उस खेल को आप क्या कहेंगे? जब सईद अजमल का दूसरा दोनों ममालिक के ताल्लुकात का रंग ही दूसरा कर दे, उस कैफियत को आप क्या कहेंगे? नाज़रीन, वहाब रियाज के पढ़ने वाले यॉर्कर दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूद कदूरत और नफरत को क्लीन बोल्ड करके रखते हैं। नाज़रीन, जब यह सूरत हाल हो तो खेल तो न रहा बल्कि जादूगर ठहरा। नाज़रीन, जी हाँ, अपने इस प्रोग्राम में हम क्रिकेट की इसी जादूगरी की बात करेंगे, क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात करेंगे। आज हमने देखना यह है कि क्या वाकई ये क्रिकेट डिप्लोमेसी एक ढोंग है, या दोनों ममालिक के ताल्लुकात इससे संवारे जा सकते हैं। हमने अपने इस प्रोग्राम में अपने पैनल पर मौजूद अपने मेहमानों से इस स्ट्राइकिंग सवाल को सामने रखना है। हमारे इंतहाई दाएं जानिब वो शख्सियत मौजूद हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त क्रिकेट और सियासत दोनों से है, और उस पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। मोहतरम इमरान खान साहब, उनके हमराह मौजूद हैं कशमाला तारिक साहिबा, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से है। इलियास, कंक्लूजन की तरफ आ जाओ, जो प्रॉब्लम हाईलाइट करनी है फिर उसके सोल्यूशन की तरफ आ जाए। नाज़रीन, अभी हमने देखना ये है कि इस गुफ्तगू की बुनियाद पर शायद ही हम कोई कंक्लूजन निकाल सकें। ये सारा दारोमदार नीयतों पर है। जब नीयतें सादिक होंगी तो चाहे कितनी ही कदूरतें और नफरतें क्यों ना हों, रंग उसका रिजल्ट हमेशा सच्चा निकलेगा। लेकिन अगर नीयतों में फतूर हो, चाहे किसी पार्टनर की वजह से, तो वो मसला कभी हल नहीं हो पाएगा, चाहे बीच में क्रिकेट डिप्लोमेसी इन्वॉल्व हो या कोई और फैक्टर। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। वेल फ्रेज्ड, वेरी वेल रिटन। शेर व अदब से लगाओ तो होगा। आप जानते हैं, आपने मुझे बहुत बार टोका था शेर पढ़ने पर। असल में सर, शेर मैं एज एन आइस ब्रेकर पढ़ता हूँ, अपने आप को जेहत देने के लिए पढ़ता हूँ, ना कि कोई मुतासिर कुन सूरत हाल पैदा करने के लिए। फेवरेट पोएट कौन है? सर, इकबाल को मैंने बहुत पढ़ा है, और इसके अलावा मिसलेनियस बहुत ज़्यादा पढ़ा है। मुझे असर हाजिर का कोई शायर, नौजवान शायर बहुत अपील करता है, लेकिन मैं बहुत सेलेक्टिव हूँ उन मामलात में। अगर आप चाहें तो एक सेलेक्टिव कलाम आपकी खिदमत में पेश करूँ। इकबाल का? एक और शायर का जी, नाम मालूम है? नाम मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इस कलाम का रुख जी बोलिए आप। ये जो शफाफ सा एक अक्स उस झील में था, ये जो शफाफ सा एक अक्स उस झील में था, अरे कोई चेहरा था मगर चांद की तमसील में था। याद करता हूं कहां भूल के आया हूं उसे, अरे ऐसा ही अक्स मेरी सोच की जंबील में था। अरे बात क्या थी मुझे अच्छी तरह याद नहीं, हाँ तेरा जिक्र भी था और बड़ी तफसील में था।
और इस नए नुस्खे में तहरीफ हुई है वरना अरे नाम मेरा भी कभी प्यार की इंजील में था। वालिबा, Beautiful. थैंक यू। मुझे अफसोस है इस बात पर कि आपको इस शायर का नाम नहीं आता। I kept on finding the poet basically, but I couldn't find this kalam is still there on internet, but anonymous. It is anonymous. गालिब का कोई शेर नहीं आता। सर, आते हैं गैब से मज़ामी ख्याल में, ये मज़ामी आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, अरे गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है। शरीय फैज जी, गुलू में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, कफस उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कफस उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले, जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा, हमारे अश्क तेरी हमारी आंख अश्क तेरी आंखबत सवार चले। पर। अच्छा है। थोड़ा सा इंतजार आपको और करना पड़ेगा, यही बस। जी ठीक है। थैंक यू। व्यूअर्स, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और अब मैं यहाँ आके बैठ गई हूँ और मेरे लिए तो ब्रेक बनता है, लेकिन जो यहाँ पे मौजूद बाकी कंटेस्टेंट हैं उन्हें भी अब ब्रेक दे देते हैं। तो लेते हैं इस टाइम पे एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।